हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी पर आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीएचएसएल की 30 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे हम इन बचे हुए 30 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज के सेशन में इस बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे मेन टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है कि हमको रिवीजन कैसे करना है, मॉक्स पर डे कितने लगाने हैं हमको, उनका एनालिसिस कैसे करना है, इस बारे में नई चीज़ें पढ़नी है या नहीं पढ़नी है या फिर उनको अवॉइड करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, किस मंथ तक पढ़ना है, इस बारे में भी बात करेंगे। और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी हर सब्जेक्ट की क्या क्या रहनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन सबसे पहले मैं मेरा स्कोर बता देता हूँ कि मेरा स्कोर क्या था, कि जिससे आप भरोसा कर सको मेरे पर। तो CHSL 2019 उसमें मेरा स्कोर था 172 आउट ऑफ 200। CGL 2019 इसके सारे एग्जाम्स हो चुके हैं लेकिन मार्क्स रिलीज नहीं हुए। तो Tier 3 के मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स अभी रिलीज होने बाकी है। रो स्कोर के बेसिस पे, आंसर की के बेसिस पे मेरा स्कोर है 538 आउट ऑफ 600। और CPO 2019 इसमें मेरा स्कोर था 135 और 2020 इसमें मेरा स्कोर था 154। तो मेरी भी यही स्ट्रेटेजी थी, कैसे मैंने ये स्कोर अचीव किया और कैसे आप कर सकते हो। तो आप भी यही बनाना, और हो सकता है कि आप अपनी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे करोगे तो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रिविजन आपको कैसा करना है, वो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में बता दूंगा। और मॉक्स भी, सबसे पहले बात करते हैं मॉक्स की। तो आपको पर डे 2 मॉक्स लगाने हैं। एक तो नॉर्मल मॉक होना चाहिए और दूसरा मॉक PYQ का होना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर के पेपर थे, जैसे CGL 19 या फिर CHSL 19, इनके मॉक आपको पर डे 1 लगाना है। और अगर आपने पहले से अच्छा रिवीजन कर रखा है तो आप ये 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट तो क्वेश्चन वही होने हैं जो प्रीवियस ईयर में हुए थे। जैसे मैथ्स की बात करें हम, तो टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 22 से 23 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, सेम कंसेप्ट पर मिलेंगे। नए क्वेश्चन आपको उसमें बहुत, प्री के एग्जाम में बहुत कम चांस है कि आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल जाए। बहुत रेयर चांस में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो मॉक में भी, और ऐसे सब्जेक्ट वाइज के अकॉर्डिंग भी अगर आप करना चाहो टॉपिक वाइज, तो भी आप प्रीवियस ईयर पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दो। तो मॉक की बात होगी, इनका अच्छे से एनालिसिस करो आप, क्योंकि इसमें अगर आप 2 मॉक दोगे तो डेली के आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे एनालिसिस करने के। तो उनको अच्छे से एनालिसिस करो। और अगर 3 मॉक कर रहे हो तो 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मटेरियल हो जाता है आपके लिए, इतना बहुत होता है, सफिशियंट है ये आपको अच्छा स्कोर करने के लिए। फिर बात करते हैं कि न्यू थिंग्स, आपको नए कंसेप्ट, नई चीज़ें पढ़नी है या नहीं। तो मैं साफ साफ मना करूँगा, आप इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आप कुछ नया सीखने को गए, जैसे यूट्यूब पर आ गया कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन का वीडियो आ गई, क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आपको उसको करने से बचना चाहिए, उससे आप डिमोटिवेट होंगे। उस एग्जाम में वैसे अच्छे क्वेश्चन आते नहीं है प्री में। प्री के एग्जाम में आपको बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हो भी सकता है कि अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो वही क्वेश्चन जो रिपीटेड है वो नहीं आएगा। जैसे CHSL 2019 में कुछ शिफ्ट हुई थी, उनमें ज्योमेट्री के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो जो एग्जाम टाइम होता है उस टाइम के दौरान आप वो क्वेश्चन अगर पहले से अच्छे क्वेश्चन करके जा चुके तो भी बहुत ही रेयर चांस है कि आप वहाँ कर पाओगे। अच्छी अच्छी फैकल्टीज नहीं कर पाती है वो क्वेश्चंस, उनको भी आके करना पड़ता है, तब जाके वो कर पाते हैं क्वेश्चन। तो आप नए क्वेश्चन सीखने की अवॉइड करें, आप उन पे मत जाए, आप वो क्वेश्चन नहीं करें। हाँ, शुरुआत के आप 10 दिन जैसे आपके कुछ टॉपिक रह गए हो तो वो आप कवर कर सकते हो, ना कि नए क्वेश्चन जो कि हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो नहीं लगाएं। जैसे मेंसुरेशन है तो उसमें 3D आपकी रह चुकी है, तो 3D आप 10 दिन में वो कर सकते हो। या फिर आपकी जैसे बात करें एलजेब्रा के है, तो एलजेब्रा में मैक्सिमम मिनिमा रह गया तो वो आप कर सकते हो। ऐसे नई चीज़ अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, जबकि हार्ड क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की, ये भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग को आपको कैसे पढ़ना है इन 30 दिन में। तो सबसे पहले तो 2 मॉक हो गए रीजनिंग के।
टोटल मॉक होंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन कितने हो गए इसमें 50। वैसे रीजनिंग के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप 50 क्वेश्चन डेली के करोगे रीजनिंग के तो बहुत है, आप इजीली 45 से 50 स्कोर कर सकते हो रीजनिंग में। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए कम है तो भी आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो रीजनिंग के। जैसे ये तो हो गए सीजीएल और सीएचएसएल के। इनके अलावा सीपीओ का पेपर होता है, सीपीओ में 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। तो आप डेली का एक सेट वो लगा सकते हो, जैसे 2017, 18 और 19। इनमें हर साल लगभग 6 शिफ्ट होती है, 6 या फिर 8, तो 15 शिफ्ट ये हो गई। तो डेली की अगर आप एक शिफ्ट इनकी लगाओ तो 50 क्वेश्चन आपको ये नहीं मिल सकते हैं। और अगर इन पेपर में भी सीएचएसएल या सीजीएल के पेपर में कुछ नए क्वेश्चन आए तो वो सीपीओ से ही आएंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ी वेराइटी ज़्यादा रहती है। या फिर सीपीओ और एक पेपर होता है एसएससी का, एसएससी जेई, टेक्निकल पेपर है लेकिन इसमें भी रीजनिंग आती है और इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के आते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, वहाँ भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जेई में अच्छी रीजनिंग आती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और वो सीजीएल या सीएचएसएल के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये 50 क्वेश्चन आपके लिए कम है तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। यहाँ पर आपको नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, इनके अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन पासा का आता है जो डाइस के क्वेश्चन आते हैं, वो इनमें एक अच्छा क्वेश्चन आता है जो सीजीएल सीएचएसएल में बहुत ही कम पूछा जाता है। लेकिन उसको करने से भी आप उसको अवॉइड करना, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाता है डाइस का, लगभग 1 से 2 मिनट आपके ले लेता है, तो उसको करने की कोई मतलब नहीं है। तो ये तो होगी रीजनिंग की बात कि रीजनिंग आपको कहाँ से करनी है। 2 मॉक ये, और ये अगर आपको कम लगे तो सीपीओ या फिर जेई, इनके पेपर से रीजनिंग के पेपर क्वेश्चंस करें। फिर बात करते हैं जीके की और करंट अफेयर्स की। जीके में मतलब स्टैटिक जीके, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस। तो इनके अगर आपने पहले नोट्स बना रखे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बना रखे होंगे, क्योंकि एग्जाम तो आपके अप्रैल में हो रहे थे। ये 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, तो सिलेबस तो उस टाइम तक ही हो जाना चाहिए था, और ये 3 महीने और मिले हैं तो आपको अच्छे से जीके कवर करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है। बाकी के सब्जेक्ट में हर कोई 40 से 45 एवरेज स्कोर करके कट ऑफ तो इजीली पार कर लेगा। लेकिन अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, आपको मनपसंद जॉब लेनी है अपनी मनपसंद जगह पर, जैसे कोई दिल्ली से है तो नॉर्थ में उसको जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होना चाहिए, और वो स्कोर आपको जीके दिलवाएगा। तो जीके को आपको इग्नोर नहीं करना होगा। मैंने तो उम्मीद करी है आप पहले आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी अगर नहीं पढ़ रखा है, जो कुछ भी पढ़ रखा है उसको रिवीजन करें। या फिर एनटीपीसी के एग्जाम्स में जो 125 शिफ्ट हो चुकी थी एनटीपीसी की, उनमें जो जीके पूछा गया है वो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सीएचएसएल के जो पेपर पहले हुए थे उनमें भी एनटीपीसी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो आपको अगर वो कहीं से आपको मिल जाए तो उनको भी करने की कोशिश करना, और या फिर जो आपने पहले नोट्स बना रखे हैं उनका रिवीजन करना। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स सीएचएसएल में कहाँ से कहाँ तक आएगा। सीएचएसएल के पेपर बन चुके हैं, अप्रैल में ही बन चुके थे, वही पेपर वापस मिलेंगे, कोई नए पेपर नहीं बने हैं। क्योंकि जो 2019 के पेपर हुए थे उनमें भी जो मार्च में एग्जाम होने वाले थे वही पेपर थे, अक्टूबर में एग्जाम हुआ तो भी नए पेपर नहीं थे, सेम वही करंट अफेयर्स आई थी पुरानी वाली। तो इस बार भी पुरानी वाली करंट अफेयर्स ही आएगी, नए क्वेश्चन शायद ही देखने को मिले। तो अप्रैल में आपके एग्जाम थे, तो मार्च से पहले पहले अक्टूबर से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर्स आपको याद होनी चाहिए। और इससे पहले भी अगर कोई अच्छा इवेंट हो रखा हो, जैसे नोबेल प्राइज है, अगर वो अक्टूबर से पहले मिल चुका हो, वो इवेंट पहले हो चुका हो, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि हो सकता है अक्टूबर नोबेल प्राइज से भी आपके क्वेश्चन आ जाए। तो कोई बड़ा इवेंट जो इनसे पहले हो रखा है वो भी याद रखना है। और ये 6 मंथ की करंट अफेयर, 6 से 7 मंथ की करंट अफेयर्स आपको ये ध्यान में रखनी है। ये तो इस सीएचएसएल के लिए। लेकिन सीजीएल के पेपर उस टाइम तक बने नहीं थे, सीजीएल के एग्जाम अगस्त में है, तो जुलाई तक की करंट अफेयर्स आपको याद होनी चाहिए। ऑलमोस्ट तो 6 मंथ, जनवरी से जुलाई आप ले लो, लेकिन आप यहाँ सीएचएसएल के लिए साथ में पढ़ ही रहे हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये भी आप साथ में कर लो, तो सीजीएल के लिए आपकी करंट अफेयर्स अच्छी हो जाएगी। और ये काफ़ी अच्छा रोल भी रखती है, 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 15 नंबर एवरेज स्कोर होता है जीके में। तो ये तो सिर्फ आप करंट से अचीव कर सकते हो, और बाकी के जो आप अगर इन बाकी के टॉपिक में 10 नंबर भी आप लेके आओ, 10 से 15, तो 30 स्कोर जीके में बहुत ही मायने रखता है, आपको अच्छी रैंक दिलवा सकते हैं अगर आपका स्कोर जीके में 30 हो तो। ये बात जीके और करंट अफेयर्स की होगी। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, रिवीजन इसका कैसे करना है।
इंग्लिश में सबसे पहले बात करते हैं वोके पोर्शन की, एंटोनियम सिनोनियम मिसस्पेल्ड। तो वोके पोर्शन में क्या करना है आपको कि आपने जो भी आज तक मॉक लगाए या फिर कहीं से भी आपने वोके पढ़ी है तो उसका सिर्फ रिवीजन करें। ऐसे नहीं है कि हाँ परसों एग्जाम है आपका तो उससे 3 दिन पहले कि मैं डेली के 100 वोके एक बार आंखों से निकाल लूँ, 300 वर्ड्स नए वर्ड्स मेरे को देखने को मिल जाएंगे और मैं एग्जाम में अगर ये आया तो आसानी से कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर इनमें से कोई वर्ड आया, एक वर्ड आ गया, उसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको ऐसे रहेंगे कि ये मैंने चारों ही ऑप्शन देख रखे हैं और फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा कि ये किसका वर्ड है, आप उसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करना कि आप एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले बहुत सारी वोकैब रट के चले जाओ और अभी आप उसको इग्नोर करो, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको डेली का रिवीजन करना वोकैब का जो आपने पहले पढ़ रखी है, और वोकैब हो सकता है कि आप अब भी नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले नए वर्ड्स पढ़ने से बचना। आप जो कुछ आपने पढ़ रखा है वही पढ़ो, क्योंकि CHSL या CGL की प्री में बहुत ही इजी वोकैब आती है। जो आपके रेगुलर वर्ड होते हैं, जैसे आपके हैबिचुअल वर्ड होंगे, वही वर्ड आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो ये तो होगी वोकैब पोर्शन की बात। वन वर्ड्स और इडियम्स, वन वर्ड्स और इडियम्स ये हर बार प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हैं। इनमें बहुत ही कम चांस में नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वन वर्ड्स और इडियम्स के। तो जो भी आज तक पूछे गए हैं 1100-1200 क्वेश्चंस की वन वर्ड्स की या फिर इडियम्स की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ट्यूब मैथ्स जो निखिल सर की है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये वर्ड्स आप रेगुलर बेसिस पे, जैसे आपके पास 30 दिन है तो पर डे अगर आप 40 वर्ड भी याद करोगे आपको इसमें मुश्किल से 30 मिनट लगेंगे। और ये याद करो और अगले दिन इनको रिवाइज करो, तो ये बहुत होता है। CHSL और CGL के प्री में इनसे बार शायद ही कुछ आता हो। मैंने भी 3-4 एग्जाम दिए, मुझे कुछ नया वर्ड देखने को नहीं मिला था इनके एग्जाम में। सिर्फ एक रेमिफिकेशन वर्ड था जो CGL मेंस में, ये एक नया वर्ड मुझे देखने को मिला था जो मैंने पहले नहीं देखा था। हालांकि इसका शायद कॉन्सिक्वेंस करके कुछ होता है इसका सिनोनिम वो था। तो सिर्फ ये एक वर्ड मुझे नया देखने को मिला है, बाकी वोकैब में आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा और वही इडियम्स रिपीट होती है। तो 4 क्वेश्चंस इनके आते हैं, 8 नंबर आप बिल्कुल अच्छे से स्कोर कर सकते हो। सिर्फ पर डे अगर आप 40 तो वन वर्ड या फिर 40 इडियम्स आप याद करोगे तो बहुत होती है। एक बार आपको आंखों से निकालनी है, याद इजीली हो जाएगी। फिर अगर बात करें एरर क्वेश्चन या फिर ग्रामर पोर्शन की, एरर वन वर्ड वो अपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट इनके बारे में, तो आपने एक बार तो रिवीजन कर लो 10 दिन में सारे नोट्स का कि कौन कौन से रूल्स वगैरह है। फिर प्रैक्टिस मॉक से आपके साथ साथ हो ही रही होगी। 6 क्वेश्चन आपके पर डे हो जाएंगे एरर के, 6 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, तो ये भी सफिशिएंट है आपके लिए। और फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो MB के मॉक भी आप लगा सकते हो, साथ साथ CPO के मॉक भी लगा सकते हो MB में, उनमें भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश CPO में अच्छी पूछी जाती है। और वोकैब के पोर्शन में मैंने आपको बताया नहीं, मेंस के पेपर में और CPO के पेपर में जो आ चुकी है वोकैब बहुत ही लिमिटेड वर्ड है, वो भी आप एक बार आंखों से जरूर निकाल के जाए। ये बात हो गई इंग्लिश की। और इंग्लिश में क्लोज टेस्ट वैसे तो आपके 2 टेस्ट 2 मॉक लगाओगे उसमें 2 क्लोज टेस्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी आप 1 से 2 क्लोज टेस्ट और लगाने की ट्राई करना, जिससे इस पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाए, क्योंकि इसमें मार्क्स खा जाते हैं, इसमें मार्क्स कम आते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। फिर बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स को रिवाइज करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ आप उसे जरूर फॉलो करना। जैसे पर डे आपको 3 टॉपिक साथ में लेके चलना है। 2 टॉपिक आपको अर्थमेटिकल लेने हैं और 1 टॉपिक आपको एडवांस का लेना है। जैसे हमने इसमें पहले ले लिया एक तो टॉपिक परसेंटेज और दूसरा ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस, और एडवांस में हमने ले लिया ज्योमेट्री। तो 15 क्वेश्चन तो आप इनके करो और 20 क्वेश्चन इनके करो, तो पर डे आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ऐसे नेक्स्ट डे आपने ले लिया CI और SI, 2 टॉपिक ये हो गए, और इधर आपने ले ली मेंसुरेशन। थर्ड डे आपने टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क ले लिया, इधर आपने ले लिया एल्जेब्रा। तो डेली के 50-50 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और हर छठे दिन आप वापस सेम टॉपिक पर आ जाओगे, तो आप भूलोगे नहीं उस चीज को, आपका रिवीजन होता चला जाएगा साथ साथ। और हर 5वें दिन अगर ये हो तो टोटल 6 बार आप एक टॉपिक पर आ जाओगे। टोटल 6 बार मतलब 90 क्वेश्चंस पर टॉपिक से आपके कवर हो जाएंगे और एडवांस के 120 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको अलग से छांटने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। सारे क्वेश्चन आप जैसे आपने पहले शीट की होगी, PDF से की होगी,
तो वो सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज नहीं करने हैं। उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने या तो टिक मार्क कर रखे होंगे कि ये एग्जाम के टाइम मुझे रिवाइज करने हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन करें। और बाकी क्वेश्चन जो इजी लगता है तो वो आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते आपको लगता है कि हाँ ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को मैं कर लूंगा, तो आप आगे बढ़ जाओ। उस क्वेश्चन को पेन से सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम ट्राई आप रखना कि जो भी आप ये क्वेश्चन करो इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपका ज़्यादा जोर रहना चाहिए, वो क्वेश्चन आप ज़्यादा करो। ठीक है, इस प्रकार आप इनका रिवीजन कर सकते हो। और मॉक में भी आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर टॉपिक से देखने को मिलेंगे, तो उनका भी अच्छे से एनालिसिस करो मैथ में। और उनका एनालिसिस कैसे करना है इसके बारे में मैं एक वीडियो बता दूंगा, जिससे कि आपको मॉक में जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो सही हुए उनको भी आपको देखना है कि इसमें और कम टाइम में कैसे कर सकता हूँ, और जो क्वेश्चन गलत हुए वो भी आपको देखने हैं कि क्या इसकी अप्रोच हो सकती है, कहाँ मेरे से मिस्टेक हुई है। ये सारी चीज़ें आपको मॉक में एनालिसिस करनी है। और मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा कि मैंने जो CHSL 19 में मेरे मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 थे, तो मेरे ये कैसे है, मैंने उस एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस कैसे किए, मेरी जो शिफ्ट थी उसी शिफ्ट की क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर और बता दूंगा कि कैसे आपको हर क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। इस बारे में मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो ऐसे आप मैथ्स की स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। अगर आप इसी स्ट्रेटेजी से 1 महीना 30 दिन आप कंटिन्यू चले, ये इसमें लगभग आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। और 30 दिन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लॉन्ग पीरियड हो तो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना बड़ी बात होती है। आप रेगुलर नहीं रह पाते, जैसे अगर 6 से 7 महीने का टाइम हो और आपको रोज 7 से 8 घंटे पढ़ना हो तो ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 30 दिन के लिए आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो कि रेगुलर अपना टाइम टेबल बना के 7 से 8 घंटे आप स्टडी को दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप 30 दिन ये और 15 दिन बाद में वापस इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना, जिससे कि CGL में भी आप अच्छा स्कोर कर सको और एक साथ आप 2 एग्जाम निकाल सको। इसमें भी आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए। और हो सकता है कि आपको ये पोस्ट पसंद नहीं हो तो आप CGL के थ्रू अपनी अच्छी पोस्ट अचीव कर सकते हो। और आपकी किस्मत भी ये मान सकते हो कि अच्छी है कि दोनों एग्जाम साथ साथ हो रहे, एक ही तैयारी से आप दोनों एग्जाम निकाल सकते हो और बाद में आप मेंस की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। हो सकता है आपको स्ट्रेटेजी सही लगे ना लगे, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि एक बार आप अप्लाई करके देखना। फिर भी आपको नहीं लगे कि नहीं हमको ये अप्लाई नहीं करना है, तो आप करते रहे, जैसे भी करें पढ़ते रहे। आप रेगुलर 6 से 7 घंटे या 7 से 8 घंटे पढ़े तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरे पेपर के साथ रहूँगा कि मेरी शिफ्ट में जो मैथ्स का पेपर था वो मैंने कैसे अटेंड किया, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।